वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सिरगन। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कोमल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेली होती है। तभी कोमल को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके घर में कोई है। जब ये अपने घर में अच्छी तरह से देख रही होती है तभी एक बंदा कोमल के घर में घुसकर इसको जख्मी करके इसको मार देता है। सुबह होने के बाद पुलिस वाले फोरेंसिक वाले कोमल के घर के पास पहुंच जाते हैं। इनबा नाम का एक पुलिस वाला इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सारे क्राइम सीन को चेक करने के बाद फोरेंसिक वालों को ये बात पता चलती है कि इस घर में 20 या 22 साल के लड़के के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और इसी तरह कोमल की मौत जहर पीने की वजह से हुई, न ही कि इस पर किसी ने हमला किया। पुलिस वाले यही समझने लगते हैं कि शायद कोमल के घर कोई आता जाता होगा। झगड़ों की वजह से कोमल ने आत्महत्या कर लिया होगा। उसी घर में इनबा को एक च्युइंगम मिलता है। तभी अपोजिट घर में रहने वाला एक बच्चा उस च्युइंगम को देखकर कहने लगता है कि अंकल ये मेरा है। सो इनबा इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देता, वो च्युइंगम उस लड़के को उस बच्चे को दे देता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर सुंदर नाम के एक एमएलए को दिखाया जाता है और शॉकिंगली पिछले 3 दिनों से इसका बेटा गौतम नजर नहीं आ रहा। सुंदर अपने असिस्टेंट पू को कॉल करने लगता है लेकिन वो बंदा पू अपना फोन पिक ही नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ जब इम्बा अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है तो तभी इसकी गाड़ी के सामने कालिदास नाम का एक बंदा आता है। दिखने में ऐसा लगता है कि कालिदास बहुत ही घबराया सा हुआ है। इम्बा को देखकर कहने लगता है कि सर प्लीज मेरी जान को बचा लीजिए। कुछ अनजान लोगों ने मेरे फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की लेकिन मैंने अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग चला आया। इनबा कालिदास को अपनी गाड़ी में लेकर क्राइम स्पॉट पर जाने लगता है जहाँ पर इसके फ्रेंड को मारा गया। शॉकिंगली कालिदास का फ्रेंड और कोई नहीं, वो एमएलए सुंदर होता है। उसी क्राइम सीन में जगन नाम के एक बंदे की भी डेड बॉडी होती है। इनबा कालिदास से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हो। कालिदास जो हुआ वो बताने लगता है कि थोड़ी देर पहले इस रेस्टोरेंट में कालिदास, जगन और सुंदर मुलाकात किया था। हल्के से ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे, वही गौतम के बारे में। सुंदर की बातों से ऐसा लगा था कि सुंदर कुछ घबराया सा हुआ है। इसके बारे में पूछने पर सुंदर ने ये कहा कि जब सुंदर कालिदास और जगन के पास आ रहा था तो कुछ लोगों ने सुंदर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन सुंदर अपनी गन से उन लोगों को डरा धमकाकर यहाँ पर आया। मैंने सुंदर से पूछा कि आखिरकार कौन लोग हैं जो तुम पर अटैक किया। सुंदर कहने लगता है कि पता नहीं वो लोग कौन थे, बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ मुझे मारने के लिए आए थे। ऐसा कहना ही था तभी जगन गन लेकर सुंदर को शूट करके मार दिया। वो नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी आंखों के सामने सुंदर मर गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद 3 लोग यहाँ पर आए थे। शायद वो तीनों जगन के आदमी थे। वो 3 लोग ही शायद सुंदर पर हमला किया। जब सुंदर नहीं मरा तो जगन ने सुंदर को मार दिया। उसके बाद शंकर नाम का एक पुलिस वाला सुंदर के असिस्टेंट पू के पास जाता है। पूछने लगता है कि सुंदर ने लॉस्ट कॉल तुमको ही किया, क्यों तुमने अपना फोन पिक नहीं किया। पू कहने लगता है अरे सर पिछले 3 दिनों से मुझे मोशंस लगे हैं। रूम से बाथरूम, बाथरूम से रूम, यही सिलसिला चलता आ रहा है। 3 दिनों पहले मनीष नाम के एक बंदे के पास मैंने पानी पूरी खाई थी। पता नहीं वो कैसी पानी पूरी थी, वही मैंने लास्ट चीज खाई थी। इन मोशंस के चक्कर में मैंने किसी का भी फोन पिक नहीं किया। ऐसी हालत है मेरी। बाहर क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। दूसरे सीन में गौतम के फ्रेंड राजू को दिखाया जाता है। जब राजू किसी रास्ते से जा रहा होता है तो इम्बा भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। अब इम्बा के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि सुंदर का बेटा गौतम गायब है। इम्बा गौतम के फ्रेंड्स के बारे में भी पता करता है। तो इस तरह से इम्बा राजू को पहचान कर जब इसको रोकने की कोशिश करने लगता है तो वो राजू इम्बा को देखकर भागने लगता है। बहुत देर तक इम्बा राजू को चेजिंग करते रहता है लेकिन फाइनली इम्बा का पैर किसी जगह पर फंस जाता है। राजू इसके हाथ से निकल ही जाता है। इम्बा को राजू पर ही शक होने लगता है। दूसरी तरफ कालिदास के पास फहद नाम का एक पुलिस वाला डॉक्टर के साथ आता है। फहद कालिदास को एक इंजेक्शन डलवाने लगता है, मतलब ये पता करने के लिए क्या कालिदास ने जो कहा वो सच है या तो फिर झूठ। ये इंजेक्शन समथिंग लाइक नशे वाली इंजेक्शन होती है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद कोई भी बंदा सच ही बोलता है। इंजेक्शन डालने के बाद कालिदास थोड़ा नशे में चला जाता है और यही सच कहने लगता है कि जगन ने ही सुंदर को मार दिया गन से। फहद यही बात इम्बा को आकर बताने लगता है कि कालिदास जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। शॉकिंगली सुबह होने के बाद कालिदास उन तीनों से जा मुलाकात करता है जिन लोगों ने सुंदर पर हमला किया था। इन लोगों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि ये 3 गुंडे जगन के आदमी नहीं बल्कि कालिदास के आदमी है। इन तीनों की मदद से ही कालिदास सुंदर को मारना चाहता था।
क्योंकि सुंदर की वजह से ही कालिदास की बेटी अब फिलहाल कोमा में होती है। कालिदास पक्का प्लान बनाकर उस पानीपुरी वाले बंदे की मदद से पू को पानीपुरी खिलाकर उसे घर में बिठा दिया, क्योंकि अगर पू सुंदर के साथ होता तो ये सुंदर को मार नहीं पाएगा। कालिदास के वो 3 बंदे सुंदर को मारना चाहते थे, लेकिन सुंदर उन तीनों को मार पीट कर कालिदास और जगन के पास आया। लेकिन शॉकिंगली जगन सुंदर की गन लेकर इसको मार देता है। ये देखने के बाद कालिदास शॉक में रह जाता है। मतलब सुंदर को ये मारना चाहता था, लेकिन जगन ने मार दिया। एक्चुअली बात ये है कि जगन कालिदास की बेटी नित्या से बहुत प्यार करते रहता है। नित्या कोमा में होने की वजह और कोई नहीं, सुंदर का बेटा गौतम और उसके फ्रेंड्स है। अब ये सारा इल्जाम गौतम पर ना आए, इसीलिए सुंदर जगन के पास जाकर इसे ये कहने लगता है कि तुम खुद कालिदास के पास जाकर ये कहो कि मैंने ही गलती से नित्या का एक्सीडेंट किया। कालिदास और जगन की ऑलरेडी जान पहचान होती है। जगन एक लॉयर होता है, तो कालिदास इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा। अगर कालिदास को ये बात पता चली कि सुंदर के बेटे गौतम ने नित्या के साथ ऐसा किया, तो इन दोनों की दोस्ती थोड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। सुंदर की बातें सुनने के बाद जगन शॉक में रह जाता है। मतलब इसको समझ में आ जाता है कि नित्या को जख्मी करने वाला गौतम ही है। लेकिन जगन कालिदास के पास जाकर कन्फेस नहीं करता। गुस्से में आकर सुंदर को शूट करके मार देता है। जब ये तीनों मुलाकात किया था, आप कालिदास बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जगन सुंदर को मार देगा। जो भी हो जैसे भी हो, कालिदास खुश हो जाता है। जो मैं करना चाहता था वो जगन ने किया। उसी तरह एक दिन सुंदर कालिदास के घर पर आता है, बस ऐसे ही कुछ काम से। सुंदर की आवाज सुनने के बाद कोमा में रहने वाली नित्या रोने लगती है। सो कालिदास को समझ में आ जाता है कि इसकी बेटी कोमा में होने की वजह सुंदर भी हो सकता है। मतलब सुंदर का भी हाथ है। इसीलिए कालिदास सुंदर को मारने का प्लान बनाता है। खैर जब जगन सुंदर को मार दिया था गन से, उसी वक्त कालिदास के वो 3 गुंडे वहाँ पर आते हैं और जगन के हाथ में गन देखकर यही सोचने लगते हैं कि ये बंदा जगन कालिदास को मारने वाला है। इसी गलतफहमी की वजह से ये तीनों गुंडे जगन को मार देते हैं। कालिदास उन तीनों बंदों से कहने लगता है कि आप लोग फटाफट से यहाँ से चले जाओ। मैं आप लोगों की मदद से सुंदर को मारना चाहता था, लेकिन जगन ने सुंदर को मार दिया। अगर आप लोग पकड़े जाओगे तो मैं भी फंस सकता हूँ। खैर प्रेजेंट डे पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली कालिदास गौतम और राजू को अपने घर में ही बांध के रखा होता है। मतलब गौतम को किडनैप करने वाला यही बंदा होता है। जब नित्या जख्मी हुई थी उस वक्त नित्या की बैग में गौतम का आईडी कार्ड को देखा था कालिदास ने। सो कालिदास सोचने लगता है कि नित्या कोमा में होने की वजह गौतम भी हो सकता है। इसलिए गौतम उसके फ्रेंड को अपने घर में बांध के रखता है। अब गौतम और राजू ने नित्या के साथ क्या किया ये हमको यहाँ पर दिखाया जाता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली नित्या एक स्कूल टीचर होती है। नित्या के बचपन में ही इसकी माँ गुजर चुकी होती है, जिसकी वजह से कालिदास नित्या को माँ की कमी महसूस होने नहीं देता। इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता और इसी तरह नित्या बहुत ही साफ दिल की लड़की होती है। जब भी नित्या को सैलरी मिलती, अपनी सैलरी में का थोड़ा हिस्सा एक ऑर्फनेज में जाकर वहाँ के बच्चों को बांटती रहती है। मतलब खाना खिलाना, कपड़े बांटना, स्वीट्स बांटना। उस ऑर्फनेज के बच्चे भी नित्या से बहुत प्यार करते रहते हैं। जब भी नित्या आती बहुत खुश होते हैं। इन बच्चों के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती। अब नित्या जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल में गौतम और राजू भी पढ़ते रहते हैं। इसी दरमियान में राजू धीरे धीरे हैकिंग सीखने लगता है। गौतम और राजू प्लान करने लगते हैं, चलो हम दूसरों के मोबाइल को हैक करते हैं। इस तरह से एक दिन गौतम अपने ही क्लास की एक टीचर कायल का फोन लेकर उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसके फोन को हैक करने लगते हैं। ये दोनों कायल के फोन का कैमरा भी एक्सेस कर लेते हैं। कायल की बातें सुनते, उसको लाइव में वॉच करते। एक दिन कायल को क्लास में अकेला देखकर गौतम और राजू कायल के पास जाकर इसकी पर्सनल बातें इसको ही बताने लगते हैं कि लगता है मैडम अपने पति से खुश नहीं है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद कायल शॉक में रह जाती है। सोचने लगती है कि मेरी पर्सनल बातें इन दोनों को कैसे पता। जब बेचारी कायल वेटिंग रूम में आकर रो रही होती है, इसको नित्या देख लेती है। रीजन पूछने पर कायल नित्या को सब कुछ सच बताने लगती है कि गौतम और राजू ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे साथ ऐसे बात किया। सो नित्या फटाफट से गौतम को बुलाकर इसको एक छापड़ लगाते हुए इसका आईडी कार्ड छीन लेती है। गौतम जाते जाते नित्या और कायल को वार्निंग देने लगता है, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। शायद आप लोग भूल गए मेरे पापा कौन है। सो गौतम फटाफट से अपने फादर सुंदर को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है पापा, एक टीचर ने मुझ पर हाथ उठाया, आप फटाफट से स्कूल आओ पापा। लेकिन सुंदर इन छोटे मोटे झमेलों में ना पड़ते हुए अपने असिस्टेंट पू को स्कूल पर भेजने लगता है। मतलब स्कूल जाकर प्रॉब्लम क्या है ये पता करने के लिए कहता है। जब पू और 2 बंदे स्कूल के पास इंतजार करते रहते हैं, तभी गौतम और राजू वहाँ पर आकर इसे कहने लगते हैं कि पीछे वो मैडम आ रही है
उसी को तुम लोगों को सबक सिखाना होगा। अब गाड़ी में नित्या और कायल जब जा रहे होते हैं, पू इन दोनों को रोकते हुए पूछने लगता है, आपने गौतम पर क्यों हाथ उठाया? लेकिन नित्या कायल की इज्जत को बचाते हुए पू को कुछ भी नहीं बताती। कहने लगती है, मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता नहीं सकती। उसी वक्त पू का एक बंदा लकड़ी लेकर नित्या के सर पे वार कर देता है, बिना सोचे समझे। सर से खून बहता हुआ देख पू और वो दो बंदे वहाँ से भाग निकलते हैं और उसी तरह नित्या कायल से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाद में बेचारी नित्या उसी जख्मी हालत में अपनी स्कूटी के जरिए से उस ऑर्फनेज पर आती है, क्योंकि वो ऑर्फनेज स्कूल के करीब ही होता है। ऑर्फनेज की एक औरत नित्या को देखकर ही सोचने लगती है कि नित्या इस टाइम पर यहाँ पर क्यों आई। जब पास जाकर देखती है तो नित्या जख्मी होती है। फटाफट से कालिदास को कॉल करके यही बात कहने लगती है कि आपकी बेटी जख्मी है। कालिदास अपनी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाने लगता है, लेकिन नित्या का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही नित्या कोमा में जा चुकी होती है। बाद में जब नित्या का पर्स चेक करता है तो उसमें गौतम का आईडी कार्ड होता है। तो इसी आईडी कार्ड के बलबूते पर कालिदास गौतम और उसके फ्रेंड राजू को किडनैप कर लेता है। प्रेजेंट डे पर कालिदास गौतम और राजू को रिहा कर देता है, क्योंकि अभी ये दोनों बच्चे हैं। जब ये दोनों कालिदास के घर से बाहर जाने लगते हैं, उसी वक्त एक बाइक वाला बंदा आकर इन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर एक एक को मार देता है। पुलिस वालों को इन दोनों की मौत की खबर पता चलती है। इम्बा यही सोचने लगता है कि इन दोनों को किसने मारा होगा। इसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब नित्या कोमा में होती है, कायल डिप्रेशन में चली जाती है। मतलब कायल इसी बात को लेकर अफसोस करने लगती है कि नित्या कोमा में होने की वजह यह है, इसकी वजह से नित्या कोमा में गई। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि कायल और कोई नहीं, इनबा की बहन होती है। एक दिन जब इनबा ड्यूटी से अपने घर पर आता है तो कायल घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर चुकी होती है। जब इनबा खिड़की से झांकने लगता है तो इसकी बहन कायल अपने आप को फांसी लगाने लगती है। मतलब बेचारी कायल इस गम को सह नहीं पाती कि नित्या कोमा में जाने की वजह यही है। इनबा इसको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नो यूज। खैर प्रेजेंट डे पर इम्बा को उस च्युइंगम के बारे में याद आता है। एक दिन कोमल के घर में देखा था ना, तो इम्बा फटाफट से कोमल के घर के पास जाकर उसके पड़ोस वाले बच्चे से पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि वो च्युइंगम तुम्हारा है। ये बच्चा कहने लगता है, हाँ, उस च्युइंगम को मुझे एक बड़े भैया ने दिया। उस भैया के हाथ में 6 फिंगर्स है। ये सुनने के बाद इम्बा शॉक में रह जाता है, क्योंकि गौतम के हाथ में भी 6 फिंगर्स होते हैं, जिसका मतलब गौतम ने ही शायद कोमल को मारा होगा। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन गौतम और राजू कोमल के फोन को भी हैक कर लेते हैं, लेकिन कोमल को इसके बारे में पता लग जाता है। कोमल उल्टा इन दोनों को वार्न करने लगती है, अगली बार ऐसा करोगे तो मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगी। गौतम को गुस्सा आकर गौतम और राजू कोमल के घर में जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं और उसी तरह इसके मुंह में कोई स्प्रे डालकर मार देते हैं। जब ऐसा कर रहे होते हैं तो वो छोटा बच्चा इन दोनों को देख लेता है। गौतम इस बच्चे के पास आकर इसको डराने लगता है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम लोग तुमको भी मार देंगे, बस चुपचाप ये च्युइंगम लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बच्चा इम्बा को सब कुछ बता देता है। खैर प्रेजेंट डे पर कायल का हस्बैंड नंदू इम्बा को कॉल करके कहने लगता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि गौतम और राजू को किसने मारा? उन दोनों को मारने वाला मैं ही हूँ। एक दिन मेरी मुलाकात जगन से हुई थी। जगन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मतलब जब पू के आदमी नित्या पर हमला किया था तो कायल वहाँ से जाने लगी। उसी रास्ते में इसकी मुलाकात जगन से हुई। इससे लिफ्ट मांगकर अपने घर चली गई और ऑफकोर्स जगन भी उस चीज को देख लेता है। सच सुनने के बाद नंदू ठान लेता है कि गौतम और राजू को एक अच्छा सा सबक सिखाएगा। जब मैं उन दोनों को पकड़ने का प्लान कर रहा था, उसी वक्त कालिदास इन दोनों को किडनैप कर ले गया। कालिदास उन दोनों को मारना चाहता था, लेकिन मैंने कालिदास से रिक्वेस्ट की कि उन दोनों को मेरे हवाले कर दो। इसलिए कालिदास गौतम और राजू को छोड़ दिया, तो मैंने उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। इम्बा, मैंने उन दोनों को उनके किए की सजा दे दी। मैंने कायल का मौत का बदला ले लिया। अगर तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो, तुम्हारा केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनने के बाद इम्बा खुश भी होने लगता है और उसी तरह दुखी भी, कि पहले तो इसके बहन के गुनहगारों को सजा मिल गई, लेकिन ये नंदू को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। इम्बा ये केस फहद को दे देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो पुलिस वाला फहद केस की इन्वेस्टिगेशन करके सारी सच्चाई पता कर लेता है और नंदू को गिरफ्तार भी कर लेता है। उसके बाद एक दिन कालिदास और फहद की मुलाकात होती है। एक्चुअली कालिदास बहुत ही खुश होता है। मतलब सब कुछ प्लान करने वाला कालिदास था, सुंदर और उसके बेटे को मारने का, लेकिन दूसरे बंदे ने इस प्लान को अमल किया। जो भी हो जैसे भी हो, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। इस तरह से जब फहद से बात कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा आकर कालिदास पर गोली चलाकर मार देता है।
इस मास्क वाले बंदे की अंगूठी को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा पुलिस ऑफिसर शंकर हो सकता है। वही शंकर एक दिन पू से बात करने के लिए आया था ना, वो बंदा। मुझे लगता है कि सुंदर के असिस्टेंट पू को ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि इन सारे सबकी जड़ कालिदास ही है। मतलब कालिदास ने ही सुंदर को मारा होगा, इसलिए पू शंकर के हाथों कालिदास को मरवाया होगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।